ये 3-4 खंबे टूटे हुए हैं, ये हवा में लटक रहे हैं डोरियों ट्यूब से। इनमें भी मतलब खतरा करंट वगैरह का। एक तरफा गांव में एक तरफा गजेंद्र तोड़ेगा बहुत मोटा तो बनेगा, इतना विश्वास है। हाँ कति पक्का 100 के 100। अच्छा, 2 कैंडिडेट हैं, उनका किस तरह का यहाँ रहने वाला माहौल? उनका कोई माहौल ना है, गजेंद्र भाई का रहेगा और सारी वोट उससे की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपको हर रोज कहीं ना कहीं का चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं मुंडका विधानसभा का। तो उसी कड़ी में आज हम आए हैं हिरनकूदना गांव में। हिरनकूदना गांव में यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रत्याशी का दावा यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। तो युवा चेहरा हमारे पास इस समय है। क्या नाम है छोटे भाई? रोहित नाम है जी मेरा। अच्छा रोहित, चुनाव है 5 तारीख को, क्या लग रहा है यहाँ हिरनकूदना से किसका मतलब पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ तो गजेंद्र का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। जो बीजेपी से गजेंद्र उनका। चलिए धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? स्टूद्रा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से अब की बार मुंडका विधानसभा से कौन सीट निकालता दिखाई दे रहा है? गजेंद्र दराल। अच्छा, गजेंद्र दराल। हाँ जी। जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं उनमें से किसके साथ इनका मुकाबला देख रहे हो? जसवीर करालिया के साथ जिसका मुकाबला। अच्छा, जसवीर के साथ मुकाबला रहेगा और टक्कर कांटे की रहती दिख रही है, एक तरफा मुकाबला लग रहा है? काटे की टक्कर है जी। अच्छा, दोनों की कांटे की टक्कर है। चलिए धन्यवाद भाई साहब। अरे एक ताई और है भाई, मिल ली हमने, रामरती ताई। ताई 5 तारीख ने वोट पड़ेंगी, बेरा होगा हैं? किसने जता कहा होगी? भाई हमारी तो सर यह है, हमारा रिश्तेदार से कौन है? टकरिया। टिकरिया? हाँ। अच्छा हमारा सर रिश्तेदार, अच्छा मेरा काका क्या रखा था। अच्छा 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 अच्छा। चलो धन्यवाद ताई। ठीक, हिरनकूदना से एक भाई और मिले। भाई साहब क्या नाम है? राजेश। अच्छा राजेश भाई, आज आपके गांव का सर्वे करने आए हैं, पता कर रहे हैं भाई किसका माहौल ज्यादा चल रहा है। क्या लग रहा है आपके गांव से किसका माहौल है? बीजेपी का भाई साहब, ठोक के बजा के कति। अच्छा, कति ठोक बजा के? कति ठोक बजा के। अच्छा, और जो बाकी 2 कैंडिडेट उनके बारे में मतलब उनका कैसा है यहाँ पे? वो एक तुम्हें पार्टी बदलता लग रहा है। अच्छा। अब 10 साल हो लिए, दूसरे ने जो पब्लिक ने देख लिया क्या हालात है दिल्ली के। अच्छा, इसके बगैर बात बढ़ेगी नहीं बीजेपी के बगैर। अच्छा जैसे मतलब जो केजरीवाल की स्कीम नई नई निकालने लग रहा है, झूठे वादे हैं, कोई यकीन नहीं। नहीं हम डीटीसी में 30,000 रुपये सैलरी तो हमारे को देने का कह रहा था 1 जनवरी से। अरे हाँ, अच्छा आप डीटीसी में हो। डीटीसी से याद आया कि भाई हमारी तनख्वाह तो लागू की नहीं और चुनावों में लिख पहले ही दिया, उसमें वो क्या थी वो चीज, वो बताओ। झूठी अफवाह थी वो बिल्कुल। कहीं हड़ताल पे फिर दोबारा नहीं बैठ जाए, इलेक्शन सर पा रहे, एक झूठी अफवाह पोस्टर चिपकवा दिए। अगर भाई तुम्हारे को 1 जनवरी से नए साल से सैलरी बढ़ के मिलेगी 30,000 रुपये। तो मिली आपको? नहीं कोई वो पिछला मिल रहा है, जो मिल रहा है सब झूठे वादे। अच्छा प्रदीप भाई जी, मैंने अभी राजेश भाई से बात की, वो तो कह रहे कि भाई हम तो ठोक के जो अब की बार बीजेपी को ले आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? सही बात है जी, बीजेपी को ले आएंगे और केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। क्या कारण है इसका? सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारे गांव देहात के दिल्ली के, और इससे सब पब्लिक परेशान है। अब की बार बीजेपी को लाना है, केजरीवाल को भगाना है दिल्ली से। तीनों कैंडिडेटों में अगर मैं मुकाबले की पूछूं तो किस तरह से देख रहे हो मुकाबला? कुछ है? मैं एक तरफा गजेंद्र जीत रहा है। एक तरफा? हाँ, किसी से मुकाबला नहीं? ना कोई मुकाबला नहीं। हिरनकूदना गांव से एक आंटी और मिली हैं, आंटी से बात करते हैं चुनाव के बारे में। आंटी जी क्या नाम है? संतोष। कितने पढ़े लिखे हो? 10। अच्छा, पुराने टाइम में 10वीं तो मतलब एक वैल्यू होया करती है। हाँ, अच्छा आप पढ़े लिखे हो ताई जी, चुनाव में तीनों कैंडिडेट जो है इनका नाम तो पता होगा, बीजेपी से कौन खड़ा है, आम आदमी से कौन खड़ा है, पता होगा? ताई जी आपसे पूछूं कि भाई हिरनकूदना गांव में ज्यादा आशीर्वाद किसको मिल रहा है, कौन यहाँ से मजबूत स्थिति में है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बेटा हमारे तो उसमें दिमाग में यह बीजेपी आ रही है। अरे बीजेपी का कुछ मैंने काफी लोगों से पूछा, बीजेपी के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी का काफी जोर है गांव में। हाँ काफी जोर है। भाई सर्वे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते हिरनकूदना में दराल चौपाल आ गई है
और यहाँ पे भाई साहब मिले। भाई साहब शुभ नाम? ब्रह्म प्रकाश। बड़ा बढ़िया नाम ले रहे हो भाई साहब, ब्रह्म प्रकाश। अच्छा ब्रह्म प्रकाश भाई, 5 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें तीनों कैंडिडेट की तकदीर का फैसला यहाँ हिरणकूदना से जो होगा, उसमें किसका आपको पलड़ा भारी लग रहा है? गजेंद्र भाई का। गजेंद्र का? हाँ, गजेंद्र भाई। अच्छा भाई साहब, आपने कही भाई गजेंद्र का यहाँ पे पलड़ा भारी है, जो बाकी 2 कैंडिडेट हैं उनका किस तरह का यहाँ रहने वाला माहौल? उनका कोई माहौल ना है, गजेंद्र भाई का रहेगा और सारी वोट उससे की जाएगी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा सूरज प्रकाश। बात इस हाल के चुनाव की करूं तो अब किसका पलड़ा मजबूत लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो जी, हमारे गांव से तो यहाँ से आप जो हालचाल सुना है लोगों का, बातचीत हुई है, उसमें तो गजेंद्र भाई साहब की वोट ज्यादा है। चलो धन्यवाद जी। जैसा कि गांव की सभ्यता है आपसी भाईचारा, और उस भाईचारे का एक प्रतीक होता है गांव में तकरीबन होके पे बैठते हैं आदमी या ताश खेलते हैं टाइम पास के लिए। तो हिरणकूदना में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। इनसे जानते हैं चुनाव की स्थिति। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम ताऊ जी? मेरा नाम हर भगवान जी। अच्छा ताऊ हर भगवान, 5 तारीख ने चुनाव है दिल्ली में और आपके हिरणकूदना गांव का सर्वे करने आए हैं। हिरणकूदना गांव से किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी लग रहा है? गजेंद्र जराल। अरे गजेंद्र दराल। गजेंद्र जराल। और एक तरफा गांव में, एक तरफा गजेंद्र जराल। अच्छा जी, तो बुझो एक तरफा एक तरफा जी। अच्छा हाँ जी, एक तरफा। अच्छा भाई साहब, आपको भी एक तरफा ही लग रहा है? जी बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा। अच्छा ताऊ एक बात बताओ, जो मान लो एक तरफा का है, बाकी ये जो 2 कैंडिडेट और बच गए, बीजेपी केजरीवाल है जहाँ खुशहाली है वहाँ, ये क्लियर बात है। अच्छा। और क्लियर उससे जीतेगा, क्लियर बहुमत से। ये जो कह रहे हैं ना बीजेपी, अच्छा मतलब आप इन दोनों की बात से सहमत नहीं हो? हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। 2 वोट होगी बीजेपी की, 1 होगी आम आदमी की। आपके क्या विचार है? हमारे लिए जब टाइम होगा जो देखेंगे ना गोल मोड़ बात आदमी पसंद नहीं था वो। भाई बोल क्या बताओ? समझिए भाई, हैं? समझिए भाई, हम तो कांग्रेस के साथ है भाई। अच्छा पुराना कांग्रेसी? हाँ पुराना ही भाई। आगे भी धर्मपाल ने देख के बदले हो ना? धर्मपाल का क्या मतलब, पहले ना था भाई। अच्छा आप तो वो पुराने जो कांग्रेसी वो हो। अच्छा प्रभु जी, आपका क्या नाम है? मेर सिंह। अच्छा मेर सिंह भाई, सब की बात सुनी ले, लास्ट में नंबर आया है, अपना विचार और दो। देखो जी, हम तो है क्लास फेलो गजेंद्र के। अरे वाह, फिर तो बूझने की बात ना रही कोई। हम तो जाएंगे उसके पीछे। अच्छा, दोस्ती का सच्चा फर्ज निभाओगे? बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। तो सर्वे आगे बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं विजयपाल सहरावत जी के मकान पे, और विजयपाल सहरावत जी इस समय हमारे साथ हैं। विजयपाल जी, 5 तारीख को चुनाव है, तीनों कैंडिडेट का नाम पता होगा, और एक निर्दलीय पुराने हैं रामवीर शौकीन जी। 4 चेहरे हैं फिलहाल। आपके हिरणकूदना गांव में किसको ज्यादा आशीर्वाद मिलने जा रहा है? गजेंद्र को। गजेंद्र को। उसका क्या कारण है? उसका कारण एक तो नया लड़का हो। अच्छा, काउंसलर बनाया था पिछली बार हमने निर्दलीय से। अच्छा काउंसलर बनाया था। हाँ। अब की बार काम कुछ सफाई पाई उसी जो उसके हाथ में थे उसने करे। अच्छा, उनके कामों से मतलब संतुष्ट हो आप? संतोष है। एमएलए बन जाए और फालतू करवाओगा। एमएलए में तो फिर 10 गुना पावर बढ़ जाए। चलो जी, धन्यवाद जी विजयपाल जी। अच्छा डॉक्टर प्रकाश, 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, यहाँ की जनता किस कैंडिडेट को ज्यादा पसंद कर रही है? ये तो हम बता नहीं सकता, ये सबको ही अलग अलग। किसने मना किया आपको बताने से? कोई नहीं मना किया है। तो बताइए ना। ये फैसला जो है आपकी बात तो परिवर्तन होने वाला है, यही तो महसूस हो रहा है। अच्छा मतलब आपकी बार दाम तो करा ही नहीं है आजकल। देखिए पूरा हिरणकूदना गांव में 10 साल हो गया, ना नाली का काम है, ना रोड के पानी खाली आता है इसमें, लेकिन कभी गंदा पानी आता है, वो जो पीने लायक ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा परिवर्तन हो, सिर्फ फ्री के नहीं चाहिए, देश की काम भी होना चाहिए। तो परिवर्तन करके किसको ला रहे हो अब? तो बीजेपी को आना चाहिए अब की बार। भाई साहब क्या नाम है? रविंदर सहरावत। अच्छा सहरावत साहब, 5 तारीख को चुनाव है, अब की बार दिल्ली में
कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है या वही तीसरी बार केजरीवाल आता दिखाई दे रहा है? नहीं, परिवर्तन होता नजर आ रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ सकता है? बीजेपी आओगी। अच्छा, बीजेपी आओगी। हाँ। अच्छा, बात कर रहे हैं मुंडका विधानसभा आ गई अपनी। मुंडका विधानसभा में जो है 3 तो पार्टी के आदमी है, एक निर्दलीय खड़ा है रामवीर। तो इन चारों में से कौन सा चेहरा मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा है, कौन सा जीत सकता है? गजेंद्र जीतेगा, बीजेपी वाला। अच्छा, गजेंद्र बीजेपी से। हाँ। बाकी जो ये बच गए, ये इनकी किस गिनती में मानो है? मतलब कोई मुकाबला दे पाओगा गजेंद्र ने? ना कोई मुकाबला ना। मुंडके का सत्यानाश कर दिया झाड़ू ने। अच्छा, मुंडके का सत्यानाश कर दिया झाड़ू ने। हाँ, झाड़ू तो कौन वोट देगा? अच्छा, मुंडके के सत्यानाश में क्या चीज शामिल, कैसे कर दिया बताओगे, थोड़ा प्रकाश डालोगे? रोहतक रोड है, उसका बेड़ा गर्क है, पूरी दिल्ली में ऐसा रोड नहीं है, इतना वो तो गंदा। नेशनल मुद्दा बन रहा। हाँ, दूसरा वहाँ के नाले, तीसरा हमारे गांव में बारिश हो गया है। हमने बार बार शिकायत करी लेकिन कोई ध्यान ना देता। ये भी गोड्या गोड्या पानी भरा है, जोड़ का भी कितना गंदे पानी की कोई निकासी ना है। चलो, धन्यवाद सर राव साहब। हिरणकूदना गांव की एक और बैठक, वही जहाँ पे मतलब ताश खेल के लोग बाग अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये परंपरा मैंने बताई गांव में रहती है। भाई साहब क्या नाम है? संजीव कुमार। अच्छा संजीव भाई, 5 तारीख को चुनाव है, लेकिन चुनाव की बात करने से पहले 2 बात और जानना चाहूंगा भाई से। जब केजरीवाल सरकार बनाने के लिए आया तो आज से 10 साल पहले कंझावला गांव के चौक पे एक वादा करके गया था कि भाई जैसे ही मेरी सरकार आती है तो रूरल एरिया के लिए, गांव के लिए मैं एक हॉस्पिटल, कोई कॉलेज ये दूंगा। क्या अपने वादे पे खरे उतरे? भाई वादे पर खरे के उतरे, वो आपस में लड़ना आ रहे हैं दोनों कौन? बीजेपी आम आदमी। वो जमीन मांगता होगा, वो कह दे जमीन एलजी देगा तो मैं कब करूंगा। ये लड़ाई में कुछ काम होता है ना दिल्ली का? मतलब वो घिसा पिटा वाना हो लिया, ये तो लोग भी सुन सुन पक लिए उस बात में। हाँ हाँ, ये तो जब ऊपर जब एलजी ने काम करना है, नीचे भी बीजेपी ने लिया। हो किस किस में बराबर की लड़ाई है? जसबीर कराड़ा में और गजेंद्र दराड़ में। अच्छा, दोनों में टक्कर है? टक्कर गति। और धर्मपाल लाकड़ा जी? ना ना, कुछ ना है, जीरो। अच्छा, जीरो डिक्लेयर कर दिया। हाँ। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम? रविंदर सिंह। अच्छा रविंद्र भाई साहब, कितना सहमत हो भाई साहब की बात है? भाई सबके अपने अपने विचार हैं। बिल्कुल, आप अपने दो, नकल मत मेरे करो। विचार ये हैं, सुना पिछले इलेक्शन में लोकसभा के मैं बोलिया कि किसानों का गेहूं पूरे भारत से ज्यादा रेट पर खरीदूंगा, 2630 रुपए क्विंटल। आज तक ना खरीदा उसने। आज हरियाणा हमारे से बहुत आगे गया, उत्तर प्रदेश बहुत आगे गया। ये देहात का दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम? कपूर सिंह है। अच्छा भाई साहब, जैसे बड़ा अच्छा बोले भाई साहब, और इन्होंने एक दुआई दी कि भाई केजरीवाल की नीति क्या रहती है कि झुग्गी झोपड़ियों को फायदा देना और गांव का जो एरिया उसको बर्बाद कर दिया। आप भाई साहब की बातों से कितना सहमति रखते हो? मैं इसका सहमति करता हूँ, दोनों की सहमति करता हूँ। अच्छा, अब आ जाएं आपके गांव के सर्वे पे। यहाँ का क्या माहौल रहने वाला सभी कैंडिडेट का? हमारे गांव के 1 नंबर पे गजेंद्र दराल। गजेंद्र दराल की हमारे यहाँ कम से कम 2200 वोट पड़ेंगी, पोलिंग हो जाएंगी। 2200 वोट में 1400-1500 वोट गजेंद्र दराल लेगा, और बाकी ये 300, 400, 500 वोट जो बचेंगी ये इनमें सब में डिवाइड हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपका नाम? संदीप सहरावत। अच्छा संदीप भाई, टोटल वोट पूछूं मैं गाँव का तो कितना टोटल वोट? टोटल वोट करीब 3500 से 4000 है। अच्छा, और वोटिंग कितनी हो जाती है? वोटिंग करीब 2500-2600 वोटिंग हो जाएंगी। अच्छा। और इनमें से 1500 के करीब बीजेपी को जाएंगी कम से कम। अरे बाकी जो है, बाकी ये सब रल मिल के ले लेंगे। भाई साहब क्या नाम है? अनिल कुमार। अच्छा अनिल भाई, आज आपके गांव का सर्वे करने आए थे, चुनाव में किसका क्या पलड़ा भारी चल रहा है। तो पहले तो ये बताओ, गांव में कोई मतलब समस्या वगैरह नहीं है? ओके होगी रिपोर्ट है ना? पूरी समस्या भाई हमारे गांव में। एक तो ये तालाब है सामने आपके, इसकी निकासी नहीं है, और बरसात थोड़ी सी भी होती है ना तो इतना पानी 3-4 गलियों में बहुत पानी भर जाता है, रोडों तक आदमी आ नहीं सकते, और वो फिर 3 घंटे बाद पानी खत्म होता है, और इसकी निकासी बिल्कुल नहीं है। और
कोई भी अब राजेंद्र भाई से उम्मीद है, उनको हमने दिखाया है और भगवान की दया से वही जीतेंगे अब की बार बीजेपी से हमारे यहाँ से। तो अच्छा, डिस्पेंसरी भी वैसे तो गवर्नमेंट की बना रखी है। आदिल नगर निगम की थी, इसमें भी पानी भर जाता था, तो ये अभी 10 साल से ये बंद हो रखी है जब से केजरीवाल सरकार आई है। अच्छा, मतलब तालाब में जो पानी बह रहा हो वो डिस्पेंसरी में जा रहा है, उसकी वजह से बंद हो रही है। हाँ जी, उसकी वजह से बंद है। और ऊपर से हमारे सारी डोलियों में ही पानी भर जाता है, आदमी रोडों तक पानी भरता है और काम आज तक 10 साल में किए ही नहीं है। मतलब कोशिश की तो एक आदमी ने मना पाचर मार दी बीच में, तो वो काम वहीं रुक गए। सर्वे निकासी हो जाए हमारे पानी में, और ये 3-4 खंभे टूटे हुए हैं, ये हवा में लटक रहे हैं डोरियों की उससे। इनमें भी मतलब खतरा करंट वगैरह का। अब तो घुमा फिरा का मतलब आपको अपने कैंडिडेट से ही उम्मीद लग रही है। हाँ, अब राजेंद्र भाई से ही उम्मीद है। हमारे गांव में ज्यादातर राजेंद्र भाई के साथ है पूरा गांव, और एरिया भी उन्हीं के साथ है। अच्छा जी, उम्मीद इनसे ही अब तो। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। इस समय हमारे साथ है भाई प्रकाश, जो डीटीसी से रिटायर कर्मचारी हैं। प्रकाश भाई, चुनाव है अभी 5 तारीख को, आपके गांव की क्या स्थिति, क्या माहौल है, किसका दावा मजबूत है? भाजपा का मजबूत दावा है। अच्छा, और आप मतलब जो है किसको सपोर्ट करते हो इलेक्शन? भाजपा को। भाजपा को ही करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ये धन्यवाद प्रकाश जी। ताई के लग रहा है कौन ज्यादा वोट लेके लकड़ा गाड़े थे? बीजेपी आया लिखड़ेगा भाई, और कति दौड़ेगा, बहुत मोटा तो बनेगा, इतना विश्वास है? हाँ, कति पक्का 100 के 100। अच्छा, बाकी जो ये और रह गए 2-3 है भाई, इनका तो मौका लग गई बात से, जिसका लग गया तो लग गया, ना तो इनका नहीं, मुश्किल बात थी इनकी। अच्छा, इनका मतलब गांव में कम रुझान है? हाँ, गांव में कम रुझान है इनका। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम दिनेश कुमार है, हिरनकुदना वासी हूँ। अच्छा, आप अपनी माँ की बात सुन रहे थे? मेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा, आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार, अब गजेंद्र भाई को ही वोट देना है। सबसे अच्छा प्रत्याशी वो है यहाँ पे, गांव में काम कराने वाला भी। और गांव में जैसे देखो सारी लाइट लगी है, सारी लाइट जल रही है भाई साहब, और नाली नूली सब बिल्कुल साफ। अच्छा, मतलब जो पार्षद बनकर उन्होंने आपके गांव में काम करवाए हैं उनसे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है भाई साहब, पूरा 100 का 100 से पूरा काम किया हुआ। और हम गजेंद्र भाई के साथ है और उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, उनसे, उनके काम से संतुष्ट होगा, उनको और आगे मौका देना चाह रहे हो? उनको आगे विधायक भी बनाएंगे और उनसे पूरे गांव का काम भी कराएंगे। हमारी तो यही सोच है, गजेंद्र भाई विधायक हो, और यहाँ हमको कोई विधायक चाहिए नहीं। उस जैसा प्रत्याशी वहाँ यहाँ पे इस गांव में और इस पूरे वार्ड में, पूरे मंडल, हर जगह सबसे अच्छा प्रत्याशी गजेंद्र भाई ही है। धन्यवाद दिनेश भाई। तो ये आपने देखा हिरनकुदना गांव का सर्वे। आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। हम इसी तरह आपको मुंडका विधानसभा के हर क्षेत्र की सर्वे की जानकारी देते रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं, आप हमारी वीडियो को लाइक भले ही ना करें, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक पे अन्य कई ग्रुप होंगे, उनमें जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके द्वारा हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलती रहे। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान से, जय हिंद, जय भारत।